किसके बारे में पढ़ रहे थे? डायोड्स। हाँ, डायोड्स में क्या पढ़े थे? फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड और जनरल डायोड के बारे में बात किया था। सम स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड में जनरल डायोड के बारे में बात किया था, है ना। आज के क्लास में हम और कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो जिसका कैटेगरी है वो है फोटोनिक पीएन जंक्शन डायोड। अब ये फोटोनिक पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? जब फोटो लगा है मतलब जहां पे लाइट के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है, जहां पे लाइट के बारे में बात हो रही होगी, तो जिस डायोड को यूज करके, अब इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, मतलब बेसिकली 3 कैटेगरी में इन डायोड्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक होता है फोटो डिटेक्टर्स या फिर फोटो डायोड्स। इसका काम क्या होता है? ये लाइट को डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके हमें फायदा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। हम डिटेल में इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बेसिकली 3 डायोड्स के में इसको डिवाइड किया जाता है। एक होता है फोटो डायोड्स या फोटो डिटेक्टर्स जो लाइट को डिटेक्ट करता है। दूसरा आता है आपका फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस और सोलर सेल्स, जिसको यूज करके हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस करता है या फिर सोलर सेल्स करते हैं। आजकल सोलर सेल्स मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत चल रहा है कि हम सोलर सेल्स यूज करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी, ये वो, तो उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो थर्ड है वो है डायोड्स कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके जो लाइट हम प्रोड्यूस करते हैं उस टाइप ऑफ डायोड के बारे में बात करेंगे। तीनों डायोड के बारे में आज पूरा डिटेल में बात होगी, ठीक है। तो पहला डायोड जो है या पहला टाइप जो है वो है फोटो डायोड्स। फोटो डायोड्स का मतलब क्या होता है? फोटो डायोड्स वो डायोड्स होते हैं, अगर मैं उस पर लाइट अगर गिराता हूं तो वो डिटेक्ट कर पाता है कि हम उस पर लाइट गिरा। या फिर बोल सकते हो, अगर कुछ मान लो जैसे हमें जैसा विजिबल लाइट दिखता है, ठीक है, लेकिन इंफ्रारेड वगैरह दिखता नहीं है, दिखता है, अल्ट्रावायलेट दिखता नहीं है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो रेज हैं? तो उसको देखने के लिए या पता करने के लिए हम इस डायोड का मदद लेते हैं, सो दैट क्या हो सके कि हमें पता चल सके कि ये इस टाइप ऑफ लाइट रेज या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं। एक तो वो काम हो सकता है, इसमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, हम इसको और भी बहुत सारे जगहों पे यूज करते हैं। पहले बेसिकली देखते हैं इसमें काम क्या होता है या कैसे काम होता है। देखो, इस जो बेसिक सर्किट होता है ये होता है, ये हो गया मान लो P टर्मिनल, ये हो गया मान लो N टर्मिनल, ठीक है, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। अब ये जो डायोड है ये कौन से बायसिंग में है? रिवर्स बायसिंग में। अब जब यहां पे देखो, जो ये वाला जो डिप्लीशन लेयर होता है, डिप्लीशन लेयर में जो क्या होते हैं, क्या मौजूद होते हैं? डिप्लीशन लेयर में क्या मौजूद होते हैं? एटम्स मौजूद होते हैं, मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स मिल के रहते हैं, क्योंकि P में होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में E ज्यादा होते हैं, तो क्या होता है, दोनों जंप करके एक साथ रह जाते हैं डिप्लीशन लेयर में। बताया था जब पढ़ रहे थे हम डायोड के बारे में, याद आ रहा है कुछ? तो यहां पे होल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी उसके साथ साथ होते हैं, एक साथ एटम के फॉर्म में होते हैं। जब बाहर से लाइट गिरता है कहां पे? इस डिप्लीशन लेयर पे, तो क्या होता है? लाइट का मतलब लाइट में एनर्जी होते ही या नहीं होते? एनर्जी होते हैं। तो क्या करते हैं, यहां पे जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसको अलग अलग कर देते हैं, होल्स को अलग कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देते हैं। और उसके बाद ये जो डायोड है ये किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी से, जो कि क्या है, एक रिवर्स बायसिंग में। मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब अलग अलग हो गए तो N में इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा ज्यादा हो जाएगी और यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा वो इधर से, ये सर्किट से आके इधर चली आएगी,
क्योंकि प्लस नेगेटिव को खींचता है। और वैसे ही होल्स यहां पे होंगे तो होल्स जो इधर होगा वो भी खींच के इधर आ जाएंगे, जो कि नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्टेड होंगे। तो उससे क्या होगा, ये एक पूरा कंप्लीट सर्किट फॉर्म हो गया। और एज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इधर से इस वायर से चल के आएगा और होल से इस वायर से चल के आएगा, तो एक छोटा सा करंट फॉर्म होगा, जो कि यहां पे मिली एम्पीयर या एमीटर लगा हुआ होता है, जो उस करंट को मेजर कर सकता है। मतलब बेसिकली अगर मैं इस टाइप ऑफ डायोड में लाइट डालता हूं तो मुझे क्या करंट फॉर्म हो जाता है मेरा। अब यहां पे मैं ये बैटरी क्यों लगा रहा हूं, अगर तुम बोलोगे सर यहां पे तो लाइट डालने पे चार्जेस मूव करने लगते हैं, तो आप बैटरी क्यों लगाए हो? बैटरी इसीलिए लगाया हूं ताकि यहां पे जब लाइट का काम इतना ही होगा, उसमें इतना ही एनर्जी होगा कि वो होल्स और इलेक्ट्रॉन को बस अलग अलग कर सके, इधर से भेज नहीं पाएगा। वो भेजने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए, उसको ललचाने के लिए यहां पे नेगेटिव के लिए मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया और यहां पे पॉजिटिव के साथ मैं नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया, ताकि क्या हो, इलेक्ट्रॉन इसमें से आ जाए और प्रोटॉन इसमें से आ जाए, ताकि एक कंप्लीट साइकिल फॉर्म हो जाए। तो ये करने पे हमारा फायदा क्या होगा? देखो, अगर मान लो मैं यहां पे कोई एक बेल लगा दूं, क्या लगा दूं, एक कोई भी रैंडम सा मान लो बेल, जो हमारे घर में कॉलिंग बेल वगैरह लगता है बेल। चलो, अब यहां पे जब कंटिन्यूअस लाइट गिर रहा होगा, यह बेल ऑफ है, मैं कुछ ऐसा तिगड़म लगा दूंगा इसमें, ऐसा सेटअप कर दूंगा, जब लाइट इसमें गिर रहा होगा तो यह बेल ऑफ होगा। अब अगर इस वायर में या लाइट में रुकावट आ जाए, मतलब लाइट गिरना बंद हो जाए, तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन और होल्स, तो इसमें और करंट फॉर्म नहीं होगा। करंट अगर फॉर्म नहीं हुआ तो ये क्या करने लगेगा, बजने लगेगा। अब बातों को समझना, हमारे घर में जो बेल होता है, हम उसे दबाने पे, ऑन करने पे वो बजता है। मैं इसका उल्टा थोड़ा चल रहा हूं, जब उसमें करंट जा रहा है ये चुपचाप बैठा है, अगर करंट बंद हो गया तो ये बजने लग गया, होगा ना? हो सकता है ये चीज कर सकते हैं तो ऐसा चेहरा काहे बना रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्या हो गया, क्या दिक्कत है, क्या दुख है, दुनिया उजड़ गया, बात नहीं हुई, मैसेज नहीं आया, क्या हो गया भाई, सब ठीक है ना? तो ये सिस्टम बना सकते हैं। अब देखो, अब अगर मान लो वही सिस्टम को मैं यहां पे लगा दूं इस दीवार में, ठीक है, एक तरफ से यहां से लाइट जा रहा होगा, ठीक है, मतलब ये गेट ताला है, गेट पे ताला लगा हुआ है, मान लो ये गेट है, यहां पे मैंने लाइट का सोर्स लगा दिया और यहां पे मैंने एक डायोड लगा दिया, ये वाला फोटो डायोड। अब कंटिन्यूअसली इसमें से लाइट इस पे गिर रहा होगा, ठीक है, घर वर सब ताला पड़ा हुआ है, और इसके साथ मैंने क्या किया, एक बेल भी कनेक्ट कर दिया, जब तक कंटिन्यूअसली लाइट गिर रहा होगा, बेल चुपचाप आराम से शांति से सो रहा है। अब मान लो कोई चोर आया, ठीक है, चोर आया और वो दरवाजे से घुसने की कोशिश की, जब घुसेगा तो वो इस लाइट को ब्रेक करके वो घुसेगा, और जब ब्रेक करके घुसेगा तो क्या हो जाएगा, बेल बजेगा, तो घर में जो लोग सो रहे होंगे उनका नींद टूट जाएगा, चोर को पकड़ के कूट देंगे, फिर कूट देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में यह आ रहा होगा, अबे दरवाजा तोड़ के चोर कौन अंदर क्यों आएगा, खिड़की से आ सकता है, कहीं से तो आएगा अंदर, कहीं पे लगा दो। या फिर इसका और अच्छा एग्जाम्पल देखने के लिए, अगर बिग बाजार वगैरह गए हो, मॉल वगैरह, वहां पे जब जाओगे तो इधर दो ऐसे लंबे लंबे रखे हुए जिसके थ्रू से आप पास करके जाते हो, वो क्या करता है बेसिकली, वो ये चेक करता है कि कहीं आप दुकान का कोई सामान उठा के तो नहीं ले जा रहे। क्या हो रहा होता है, नीचे मतलब पूरे उस प्लेट में से लाइट निकल के जा रहे होंगे, उधर सामने वाले पे दो लगे रहते हैं ना, जिसके थ्रू से आप पास करके जाते हो। अगर आप उस दुकान का कोई भी सामान अपने बैग में या अपने पॉकेट में लेके जा रहे हो, तो उसमें जो मेटल होता है वो उस लाइट डिटेक्ट कर लेता है, और लाइट डिटेक्ट करके अलार्म बजा देता है।
और क्या हो सकता है? बैंक वगैरह गए नोट जमा करने, नोट गिनते हैं ना, मशीन में डालते हैं, खुट निकलता है सारा नोट्स। वो गिनता कैसे? उसमें नंबर्स कैसे आते हैं? 1 2 3 4 5 6। इसके वजह से क्या हुआ होता है, उस मशीन के अंदर ये डायोड फिटिंग होता है, उसमें से कंटिन्यूसली लाइट गिरते रहता है। अब इसको मान लो मेरे जो उंगलियां हैं कुछ नोट्स है, या फिर मान लो ये जो कॉपी है, अच्छा इस कॉपी को दिखाता है, ये जो कॉपी है ये नोट्स है सारे, ठीक है। अब इधर से ऊपर से लाइट गिर रहा है, तो जैसे ही, और नीचे क्या लगा हुआ रहता है? नीचे लगा हुआ रहता है डिटेक्टर, लाइट का डिटेक्टर। अब मैंने उसमें नोट डाला और नंबर ऑफ पेजेस को ऐसे गया, तो जितने पेजेस जाएंगे उतने बार वो लाइट ऑब्स्ट्रक्ट होगा और उतने टाइम वो गिनते जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 करके 100 नोट्स गिन लिए। और कहां पे यूज होता है? आप जो इधर जाते हो रेलवे स्टेशन वगैरह में जब अंदर घुसते हो तब वहां पे लगा हुआ रहता है, क्या बोलते हैं उसको, यही डायोड एक बैरियर जैसा लगा हुआ है जिसके थ्रू से आप पास करके जाते हो। बेसिकली वो यही होता है। क्या करते हैं वो क्यों लगाया जाता है? ताकि उस स्टेशन का, उस रेलवे स्टेशन का या एयरपोर्ट में भी लगाया जाता है, फैसिलिटीज को इंप्रूव कर सके। कैसे? अब मान लो पहले एक साल में राउरकेला के स्टेशन में पहले मान लो 1000 लोग आते थे पर डे। अब ग्रेजुअली एक साल बाद जब चेक किया गया 2000 लोग आ रहे हैं, और वहां पे कोई एक बैठ के गेट के पास गिनना कितने लोग आ रहे हैं रोज, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। या मशीन लगा दो, कितने लोग जा रहे हैं अंदर, कितने लोग आ रहे हैं, वो हर एक महीने का काउंट करके अपने कंप्यूटर में सेव कर लेगा। अगर नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हो रहे हैं तो फैसिलिटीज भी इंक्रीज करना पड़ेंगे। तो रिसर्च की जगह रिसर्च करने के लिए भी इन डायोड्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आया ये काम कैसे करता है? पक्का? ये कहां कहां यूज होता है यहां पे लिख भी दिया हूं। यूज्ड एज स्विचेस मतलब जो यहां पे बेल का बताया। दूसरा, डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स क्या होते हैं? जो लाइट के सिग्नल्स आते हैं ना, भेजे जाते हैं, जो आपके जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे रिमोट है दो, यहां पे अगर आप देखो यहां पे एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ होता है ना, इसमें से मैं जो स्विच दबाता हूं वही काम करता है। एसी बंद हो गया, अभी मैंने ऑफ कर दिया, कैसे बंद हुआ? इसमें से एक लाइट निकलता है, इंफ्रारेड लाइट निकलता है, जो उधर एक डिटेक्टर बैठा हुआ है, डिटेक्टर है जो इसको डिटेक्ट करता है, और उस हिसाब से आपने यहां पे जो फंक्शन दिया होगा उस हिसाब से वो एसी काम करता है। टीवी वगैरह का भी वही होता है। पहले के जमाने में ये सब नहीं होता था। पहले के जमाने में जो टीवी होते थे, उठ के जाओ स्विच ऑन करो, उठ के जाओ चैनल चेंज करो। आजकल जो बैठे बैठे चैनल चेंज करते हो ना, वैसे नहीं होता था। पहले बार बार उठ के जाना पड़ता था, तो इसलिए पहले के जमाने में, हाँ क्या रिमोट के बारे में बात कर रहा था ना, हाँ, तो रिमोट में भी यूज होता है ये जो लाइट है, इधर भी यूज होता है दिस फोटो डायोड, जो उस डिवाइस में लगा रहता है, ये लाइट भेजता है, वो डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस हैं। नोट काउंटिंग जैसे मैंने बताया बैंक्स वगैरह में यूज होते हैं, घर में भी यूज होता है। जिनके घर में करोड़ों रुपए हो, जैसे आशीष के घर में है, उनके घर में भी मशीन रखा हुआ है 2-4, गिन गिन के रात को नींद नहीं आती, रात भर दिन भर गिनते रहते हैं। और दूसरा बर्गलर अलार्म, जो कि वो चोरी वाला बताया अलार्म, जो घर में लगाया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स मतलब जो जिस काउंटर से आप पास करते हो, जो रेलवे स्टेशन वगैरह का एग्जांपल दिया, तो यहां पे यूज होता है। और एक ये ग्राफ, इसका याद रखना, ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ। अच्छा, इसमें और एक चीज याद रखना, फोटोडायोड्स ऑलवेज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। ठीक है, और ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है। अभी इसको समझा देते हैं 1 मिनट के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ मतलब ये काम कैसे करता है। देखो, जो डायोड है, अब इसमें ऐसा नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने बोला कि मैंने बस इंफ्रारेड डाला, अब इसमें हो सकता है मैं इंफ्रारेड के बदले अल्ट्रावायलेट डालूं,
बहुत अलग अलग वेवलेंथ के लाइट्स हैं, डाल सकता हूं। तो जैसे जैसे डालूंगा इसका जो रिवर्स बायसिंग का ग्राफ है वो चेंज होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यहां पे जो I3 है, I3 बड़ा है I2 से और I2 बड़ा है I1 से। मतलब मैं जैसे जैसे लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे अमाउंट ऑफ करंट जो यहां पे बनता होगा वो भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये उसका ग्राफ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है तो इसको भी बना लो, लिख लो, फिर आगे चलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ डायोड है वो है सोलर सेल या फिर फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस। अब इसका डिजाइन कुछ पहले देखो, अगर सामने से देखो कोई भी सोलर सेल आपको कुछ इस तरीके से दिखता होगा, जाली लगे हुए होंगे, ऐसा अंदर वाला ब्लैक कलर का होगा, ऊपर सिल्वर लाइनिंग वायर लगा हुआ रहता है, देखियो ऐसा कुछ दिखता है। अब यहां पे इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली या होता क्या है वो समझते हैं। अगर मैं इसको ऐसे, मतलब अगर ये आपका डायोड है, कहां गया ये, अगर डायोड है मान लो ये सोलर सेल है, इसको अगर मैं बीच में से काट दूं, जैसे केक को बीच में से काट दो और साइड कर दो तो उसमें कितने लेयर्स होते हैं आपको पता चल जाता है। वैसे ही मैं इसको काट के इसका साइड वाला क्रॉस सेक्शनल वाला व्यू दिखाना चाहता हूं कि ये बना कैसे है। ठीक है, तो नीचे रहता है एक बहुत पतला सा ब्लैक कलर का कोटिंग, ठीक है, ब्लैक कलर का कोटिंग, और उसके ऊपर थोड़ा मोटा सा मेरे तरह पी टाइप डायोड, और उसके ऊपर बहुत ही पतला सा एन टाइप डायोड, और उसके ऊपर जो ये तारे लगा रहती हैं इसको हम बोलते हैं फिंगर्स। क्या बोलते हैं? फिंगर्स। किसी का हाथ काट के नहीं लगा देते। अगर ये उसका ऊपर है, ये उसका सोलर सेल है, इसके ऊपर ऐसे फैला हुआ रहता है वायर्स, ताकि क्यों फैला हुआ रहता है? हमारा मकसद क्या होता है सोलर सेल से? मकसद ये होता है लाइट से हम एनर्जी बना ले, और लाइट से एनर्जी कलेक्ट करने के लिए मुझे एक पॉजिटिव टर्मिनल की जरूरत होगी और एक नेगेटिव टर्मिनल की जरूरत होगी। तो ये जो फिंगर्स होते हैं ना, ये काम करते हैं एज ए नेगेटिव वन ऑफ द टर्मिनल, जो इस एन टाइप के सर्फ, क्योंकि देखो अब इसको समझना, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, क्या होता होगा इसके अंदर जब, अब एन टाइप इतना पतला क्यों होता है? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एन टाइप का जो विड्थ होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली, एन टाइप का जो विड्थ होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। और जो पी टाइप का होता है ना, वो पी टाइप का जो विड्थ होता है वो होता है 300 माइक्रोमीटर। कहां 300 माइक्रोमीटर, कहां 3 माइक्रोमीटर? तो पी टाइप के सामने एन टाइप कुछ होता ही नहीं है, मतलब लगभग ऐसा लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये एन टाइप ऊपर होता है, जब सूरज की किरणें उस पर गिरती है, जब सूरज की किरणें उस पर गिरेगी तो वहां पे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हुए होते हैं एन टाइप में। अरे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हुए रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स वहां से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, और जब वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट होंगे, जो डिप्लीशन लेयर होगा उसमें भी हलचल होगी, क्योंकि एज बिकॉज जो एन टाइप का विड्थ है वो बहुत पतला है, तो डिप्लीशन लेयर तक सनलाइट का एनर्जी आराम से पेनिट्रेट हो सकता है या नहीं हो सकता है? अब इसको जरा ऐसे समझते हैं। मान लो ये हो गया आपका डायोड, ये हो गया आपका पी टाइप, ये हो गया आपका डिप्लीशन लेयर, और ये हो गया आपका एन टाइप। ठीक है, एन टाइप। अब इसको पतला इसलिए बनाया जाता है ताकि जो सनलाइट इसके ऊपर गिर रहा होगा वो इस एन टाइप को पेनिट्रेट करके इस डिप्लीशन लेयर तक पहुंच पाए। डिप्लीशन लेयर पे पहुंचने पे मैंने क्या दिखाया था अभी, इससे पहले जो फोटोडायोड्स के बारे में बात कर रहे थे, क्या होता था जब सनलाइट उस पे पहुंचता था, उसके पास पहुंचता था, वहां से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अलग अलग हो जाते थे।
तो जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस डिप्लीशन लेयर से अलग अलग हो जाएंगे, ये हो गया होल्स अलग और ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स अलग, तो इलेक्ट्रॉन सारे जो फिंगर्स, ये इसके ऊपर फिंगर्स लगे रहते हैं ऐसे पतले पतले, जो क्या काम करते हैं, जो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं। और इधर जो होल्स फॉर्म्ड हुआ होगा वो पी टाइप में चला जाएगा, और पी टाइप पे जाने के बाद इधर से वो पी टाइप से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो जाएंगे, और उन्हीं सब दोनों को मिला के, जिस मान लो मुझे एक बल्ब जलाना है, उस दो तार को बल्ब के साथ जोड़ दो तो बल्ब यहां पे जलने लग जाता है। अब क्वेश्चन ये आती है कि ये जो एन टाइप है वो इतना पतला क्यों होता है, उसका क्या रीजन है, ताकि सनलाइट पेनिट्रेट करके डिप्लीशन लेयर तक पहुंच पाए, उसका एनर्जी उस डिप्लीशन लेयर तक पहुंच पाए, इसीलिए उतना पतला एन टाइप का जो एन टाइप जो होता है इसलिए उतना पतला रखा जाता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अब यहां पे क्या यूज होता है, और जो सोलर सेल है या जो डायोड्स है ये किससे बने हुए होते हैं, सिलिकॉन से बने हुए होते हैं। जो सोलर सेल्स होते हैं मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड गैलियम आर्सेनिक, GaAs, ये दो सेमीकंडक्टर डिवाइस से यूज, जैसे क्या सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक, इन दोनों से मटेरियल से बनते हैं आपके सोलर सेल्स। और क्यों इतने ये दोनों ही यूज होते हैं, और कोई क्यों नहीं? जो सोलर रेडिएशंस हमें मिलते हैं, जो सोलर लाइट हमें मिलते हैं, उसमें जो एनर्जी होता है वो कितना एनर्जी होता है पता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी होता है। ठीक है, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी किसमें? स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर लाइट में उतना एनर्जी होता है। और सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक का जो Eg वाला बैंड है, Eg मतलब एनर्जी गैप वाला बैंड जो होता है वो कितना होता है? सिलिकॉन के लिए होता है लगभग 1.1 eV और गैलियम आर्सेनिक के लिए होता है लगभग 1.53 eV। इससे हमें फायदा क्या होता है? इससे यह फायदा होता है, ये जो गैप को, इस गैप को घटाने में, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाने में मुझे इससे कम, इससे ज्यादा और एनर्जी मेरे पास तो है नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन्स को जंप करवाना होगा मुझे इतना एनर्जी एटलीस्ट देना होगा, है ना, इतना एनर्जी एटलीस्ट देना होगा। और उतना एनर्जी मुझे कहां से मिलता है? स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट से। लाइट का इतना ही मैक्सिमम एनर्जी है। अगर मैं कोई दूसरा मटेरियल यूज कर दूं जिसका Eg बहुत ज्यादा है, मान लो 2 है, तो उसमें जितना सनलाइट डालो उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं वो जंप करके नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, या नहीं आया? नहीं आया तो पूछो क्या हुआ, और एक बार चलो। सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक का इस्तेमाल क्यों होता है? सिलिकॉन का जो Eg होता है, या बैंड क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी गैप, सॉरी, सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक का जो एनर्जी गैप होता है वो लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। मतलब अगर ये आपका एनर्जी गैप है, ये आपका कौन सा बैंड होता है? वैलेंस बैंड, और ये होता है कंडक्शन बैंड। अगर ये वाला मेरा मान लो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब इधर अगर मैं 1.1 जो Eg है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इधर दे दूं तो क्या होगा? इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएगा, चले जाएगा, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला जाएगा। तक जाएगा या नहीं जाएगा? तो हाँ या ना तो बोलो, जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो कंडक्शन और अच्छे से हो जाएगा, मतलब मुझे करंट अच्छे से मिलने लगेगा। अब इतना एनर्जी देने के लिए मुझे उतना एनर्जी कहां से देना चाहता हूं मैं? सन से। अगर
और सन का जो स्पेक्ट्रम होता है, जो सन का जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें से हमें कितना एनर्जी मिलता है? 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं यहां पे मान लो 2 EG का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कोई एक ऐसा सेमीकंडक्टर लेता हूं जिसका जो EG है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, अब उस पे मैं सनलाइट गिराता हूं तो क्या यहां से इलेक्ट्रॉन कूद के इस तरफ जा सकता है? नहीं जाएगा। इसीलिए मैं सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनिक का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि उसका जो एनर्जी गैप का विड्थ होता है, वो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इसके आसपास होता है, ताकि जब मैं ये लाइट उस पर गिरे तो तुरंत से ही इलेक्ट्रॉन्स कूद के कंडक्शन बैंड में चले जाए और मुझे करंट आसानी से मिलते रहे। समझ में आया? पक्का? कुछ डाउट? समझ में आया सोलर सेल होता क्या है और काम कैसे करता है? पक्का? अगर कुछ लिखना चाहो तो लिख लो। एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डिवाइस। आज के डेट में हम एलईडी से घिरे हुए, हर जगह कहीं पे भी घूम जाओ तुम्हें एलईडी मिलेगा। ये देख लो, ये 1 2 3, उधर फोन में, उधर देखो एलईडी स्क्रीन वहां पे भी लगा हुआ रहता है, एसी में जो नंबर्स दिखा रहा है। कहीं पे भी घूम जाओ ना तुम्हें एलईडी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब एलईडी होता क्या है? सर लाइट एमिटिंग डायोड होता है। और क्या होता है? क्या है? ये एक डायोड होता है जिसमें अमाउंट ऑफ, क्या बोलते हैं, पी, ये हो गया पी मान लो, ये हो गया एन, ये इसको एन मान लो, ये पी, और इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अब इसमें होता क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, अनुष्का देखो जैसे बाहर से बैठी है लेकिन मन में 100 ख्यालें होती है, निकलने की बस कोशिश करती रहती है, बस उसको वो माहौल मिल जाए, बस एक बार माहौल मिल जाए सब कुछ बक देगी। ठीक है ना? वैसा ही इसके साथ होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स और होल्स भरे पड़े हुए रहते हैं। अब इसको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी देने की देर होती है। जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी बैटरी के फॉर्म में या इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मैं इसको दे देता हूं तो ये क्या करने लगता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या होल्स होते हैं वो उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं। बस माहौल मिलने की देरी है। माहौल के लिए क्या है? इलेक्ट्रिक सप्लाई। थोड़ा सा एनर्जी दे दो, ये उसमें से निकल जाएंगे और लाइट आपको देने लगते हैं। अब ये यूज क्यों होता है? इतना यूज क्यों होता है? पहले के जमाने में जो लाइट हम यूज करते थे, मेरे पास है अभी, मैं दिखा देता हूं। ये बल्ब देखो, ये बीच में क्या है जो ग्लो कर रहा है? इसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये और इसमें क्या फर्क है? ये जो बल्ब है ये लगभग, हाँ फिलामेंट वही है, हाँ टंगस्टन से बना हुआ था। हाँ, ये 100 वाट का बल्ब है। ठीक है, 100 वाट का बल्ब है, इतना लाइट दे रहा था। अब इस रूम में अगर देखो, ये 9 वाट, ये 12 वाट, ये समथिंग वही 9 वाट का बल्ब है। कितना हो गया? 30 वाट के आसपास। वो ये तीनों मिलके इससे ज्यादा लाइट दे रहे हैं। तो एक तो चीज ये हो गया, हमारा कम एनर्जी यूज करके हमें अच्छा लाइट मिल गया। दूसरा क्या इफेक्टिव है, इसको अगर तुम बार बार हिलाओगे, ठीक है, तो इसका फिलामेंट टूटने का डर रहता है। इसलिए बोलते हैं बार बार बल्ब, ये टाइप ऑफ बल्ब को होल्डर से मत निकालो। घर में अगर तुम कभी, पहले के जमाने में हमारे घर में पापा बोलते थे ये बल्ब बार खोली ले, मैंने गोटे जगह आ गोटे जगह को जब गोटे होल्डर आ गोटे होल्डर नहीं फ्यूज हो जाए। क्यों? क्योंकि इसको अगर, ये बहुत फ्रेजाइल होता है, लेकिन तुम इसको 50 जगह पे घुमा लो, पूरा इंडिया घुमा के ले आओ एक एलईडी स्ट्रिप, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जलेगा। मतलब रफ यूज के लिए बहुत किफायती है। अब सस्ता बहुत पड़ता है एलईडी, हाँ सस्ता पड़ता है। मार्केट में अगर जाओगे तो 200-300 रुपए लेता है।
इलेक्ट्रिक जो वेस्को है जो सप्लाई करता है ओडिशा रे हमर अछि कटक रे मोर मन अछि बापा जाई के नहीं के आसंती कोन इलेक्ट्रिक ऑफिस रो बल्ब एलईडी बल्ब 50 रुपए में मिलता है, 40 या 50 रुपए में। ये तो 20 रुपए, लेकिन 20 रुपए ये अगर 20 रुपए लेता है उतना एनर्जी भी तो खाता है तुम्हारा। वो 40 रुपए 50 रुपए में तुम्हारा कितना इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। इलेक्ट्रिसिटी तो कोई जेब से नहीं देता ना, उसके लिए भी तो पैसा देते हो मंथ एंड में। ओह सर हम नहीं देते, पापा देते हैं, हम तो आपके पैसे में ऐसे ही करते हैं, है ना। हमारे हाथ से थोड़ी पैसा जाता है, हम थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। हमें तो मतलब है हमारे बेड के पास चार्जिंग पोर्ट हो, उसमें चार्जर लगा हो, 24 घंटा ऑन हो, हम बेड पे लेटे रहे और हाथ में फोन हो, स्क्रॉल करते जाएं इंस्टाग्राम, कब 24 घंटा पार होकर 36 घंटा हो जाए कुछ पता नहीं चलता, है ना। क्या ज्यादा बोल दिया, 1.5 दिन 1.5 डे। चलो अब इसका और क्या फायदा है, एलईडी का और क्या फायदा है। एक तो रफ यूज कर सकते हैं, सस्ता पड़ता है और बहुत एनर्जी सेव होता है। और इससे हमें जो पहले के जमाने में जब एलईडी नहीं हुआ करता था तब शादियों में जो लाइट जलता था, जो क्या कलरफुल लाइट्स होते थे, वो कैसे बनाया जाता था पता है। इन्हीं बल्ब के ऊपर कलर जो पॉलिथीन होता है ना वो लगा देते थे। हाँ, इसके ऊपर ग्रीन पॉलिथीन लगा दो, ग्रीन लाइट बन गया। इसके ऊपर रेड लगा दो, रेड बन गया। रात को कलर कर दोगे तो कैसे, किसको दिखेगा। और इसके ऊपर कलर कर दे, हाँ तब भी वो भी होता है। लेकिन जो एलईडी होते हैं आजकल आरजीबी का फैशन चल रहा है, आरजीबी लाइटिंग, आरजीबी डेस्कटॉप, आरजीबी कंप्यूटर्स, आरजीबी हर जगह आरजीबी का चलता है। वो क्या है, वही ये एलईडी, वो बनाने में बड़ा आसानी होता है। जो कलर चाहे वो कलर बना लो एलईडी को यूज करके। जो अपना मुझे पिंक चाहिए, मुझे हॉट पिंक चाहिए, मुझे बेबी पिंक चाहिए, जो शेड चाहे वो बना लो एलईडी को यूज करके। क्या चाहिए मुझे उसके लिए, मुझे उसके लिए वैसा टाइप ऑफ डोपिंग चाहिए होगा जो बेसिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप जिस तरीके का डोप डालोगे उस तरीके का लाइट आपको मिलेगा। बस डोप डालने की देरी है। तो वैरायटी ऑफ कलर्स मिल जाते हैं और बहुत रफ यूज होता है, मतलब आप उसको बहुत देर तक, लंबे देर तक यूज कर सकते हो। पहले के जमाने में एक एग्जांपल हुआ करते थे, आजकल भी हम बोलते थे ट्यूबलाइट टेगिरी बोलते हैं ना, एट हिंदी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्यूबलाइट जलने में टाइम लेता है। देखो 1 साल अगर पुराना हो गया होगा ट्यूबलाइट, वो ब्लिंक करता ही रहेगा, तुम ऐसे खड़े रहोगे उसको देखते हुए, 1 घंटे बाद जलेगा। लेकिन एलईडी का वैसा नहीं है, स्विच ऑन करो एलईडी चला, उसको देरी नहीं लगती। तो ट्यूबलाइट को टाइम लगता था। क्यों टाइम लगता था, क्योंकि उसके अंदर जो एयर होता था, जो पहले के जमाने में जो फ्लोरोसेंट बार्स होते थे उसके अंदर जो एयर होता था उसको हीट अप होने में टाइम लगता था। इसलिए अब जो प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल चलता है, आज क्या नया आ गया है, राइजन 9 आ चुका है, 9 3rd जनरेशन या समथिंग, इंटेल i9 प्रोसेसर्स। अब इसका मतलब ये क्या करते हैं, अब जो ये प्रोसेसर है आज के जमाने का और जो पहले कंप्यूटर बना था उसमें क्या फर्क पड़ता है। इनका जो प्रोसेसिंग स्पीड है ना वो बहुत फास्ट होता है। अब प्रोसेसिंग स्पीड का मतलब मैं समझाता हूं। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज 1001, उसके अलावा और कुछ नहीं समझता। अब अगर मैं उसको कमांड दूं शट डाउन, तो उसको पहले वो कन्वर्ट करेगा बायोलॉजी बोल रहा हूं, बाइनरी लैंग्वेज में, तब जाके वो बंद होगा। वही होता है ना। अब अगर उसको वो डिकोड करने में ज्यादा टाइम लगेगा तो ज्यादा टाइम लगेगा शट डाउन होने में। तो ये प्रोसेसर्स क्या होते हैं, ये प्रोसेसर इतने अच्छे लेवल के सेमीकंडक्टर्स होते हैं कि जो कन्वर्शन का जो रेट होता है वो इतने कम फ्रैक्शन में होता है कि हमें मतलब लगता है कि तुरंत हो गया। और आजकल तो थोड़ा भी फोन लैग, या फोन खराब है, नया फोन है ना, होता है ना। पहले के जमाने में इंटरनेट एक्सप्लोरर खुल जाए बस कामयाबी मिल जाती थी।
लेकिन आजकल ये सेमीकंडक्टर का ही या इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जादू है जिससे हम मदद करके इतने फास्ट डेवलपिंग कंप्यूटर्स बना पाते हैं। तो यहां पे क्या होता है, जो आपने कमांड दिया, बेसिकली जो आपने स्विच ऑन किया उसमें, और वहां पे वो चालू हुआ, स्विच ऑन किया, वहां से मैसेज गया होगा मदरबोर्ड की आपको चालू होना है बेटा जी, उठ जाओ। तो जो वो सिग्नल कन्वर्शन हुआ वो बहुत जल्दी कन्वर्शन हुआ, इसलिए वो आजकल जल्दी चालू हो जाता है। और उसके लिए एसएसडीज भी यूज किए जाते हैं, और जो सॉलिड स्टेट ड्राइव्स उसमें भी ये सेमीकंडक्टर का ही हाथ है। उसमें बेसिकली होता क्या है, उसमें बेसिकली होता है एक एलईडी होता है या लाइट एमिटिंग डिवाइस, जो एक लाइट थ्रो करता है। एलईडी का मतलब ये सिर्फ ये एलईडी, इट इज ए वन काइंड ऑफ एलईडी। बहुत अलग अलग टाइप के एलईडीज होते हैं जो जिसका काम होता है, जो डायोड का काम होता है जो लाइट एमिट कर सके। एलईडी लगा रहता है और एक रिसीवर लगा रहता है फोटो डायोड, जो कम्युनिकेशन होता है वो इन्हीं लाइट के मदद से होता है। तो और ये बहुत फास्ट हो जाता है। जैसे आज के जमाने में, पहले के जमाने में जब हम कम्युनिकेशन करते थे, हालांकि इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो कम्युनिकेशन चैप्टर में क्या क्या बोल रहा था, भूल गई। पहले के जमाने में जो इंटरनेट यूज होता था, 2G स्पीड आता था, याद है? मुझे पता नहीं तुम लोग यूज किए होगे या नहीं। मेरे टाइम पे जब मैं 11-12 में था, 2010-11 के बारे में बात कर रहा हूं, वहां पे वो 1 GB डेटा एक महीने के लिए 99 रुपीज का आता था। वोडाफोन का मैं यूज किया हूं, टाटा डोकोमो में यूज किया हूं। और उस टाइम पे भी एक गाना डाउनलोड करने के लिए 5 MB का गाना डाउनलोड करने के लिए भी सोचना पड़ता था कि डाउनलोड करें या ना करें। और आज भाई YouTube पे HD 4K पे स्ट्रीम करेंगे, इतना डेटा है। आज के एक दिन में 1.5 GB डाटा, वो भी कम पड़ता है बच्चों को। और उसमें क्या देखते होगे तुम लोग को पता है। तू तो कौन देखो मुझे बड़े से, ठीक है छोड़ो। तो ये एलईडी का ये काम होता है और ये फायदा होता है। अब ये काम कैसे करता है पहले इसको जरा देख लो। इसमें नंबर एन टाइप में नंबर ऑफ क्या होल्स या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एन टाइप में। और पी टाइप में इसमें भी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तुम्हारे। अच्छा तुम साइड याद रख लियो ना, इस तरफ होगा तो होल्स, उस तरफ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये डायग्राम देख के याद रख रही है, इस तरफ अगर होगा तो होल्स, इस तरफ अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन्स। मैं नाम चेंज कर दिया हूं फिर भी पता नहीं चल रहा। कहा भावना रे हजी जाई चुकिलो मां हो तो इधर। तो यहां पे क्या होंगे, यहां पे क्या होंगे पूछ रहा हूं। यहां पे क्या होंगे पक्का? अभी तो बोली होल्स। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं, एन में क्या होता है। तो होल्स बेटा भोला बाबा ना, पूरा बना सर टाणी अरे ये कौन कर छात उपर पलाऊ कबाट दे दौर टांकी तलू पुड़िया गोटे बन रखी बाहर कर बसिक दलुची आग तापर चिलम पुरोची काठी ये कर गेंजिकी लगौची दियासिल मारुची पूरा गंजे मार्ची 2:30 3टा पर्यंत तापर 3:10 एठी पहुंचुची। देखो आखि फुली जाइए एते निशारे। इधर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इधर होते हैं होल्स। तो जब एक्सटर्नल अब ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। जब इधर मैं क्या करूं, इधर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हुए रहते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसको ऐसे कनेक्ट करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव।
नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जब क्या होगा, इसको, इस डायोड को मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, ये रिवर्स बायसिंग है। हाँ, अबे यहां पे N है, यहां पे P है, P पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायसिंग कैसे हुआ? अबे जब डायोड पढ़ा रहा था तब स्टार्टिंग में बोला था P पॉजिटिव तो फॉरवर्ड, बोला था या नहीं बोला था? सर आप डायग्राम उल्टा बना के बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो ना। हाँ हाँ अबे जब P पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड होगा तब वो फॉरवर्ड बायसिंग होता है ना, तो फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड है। फॉरवर्ड बायसिंग में जब कनेक्टेड होगा तो क्या होगा, डिप्लीशन लेयर हमारा क्या होगा, पतला होगा या चौड़ा होगा? देख लो तसल्ली से देख लो। पतला होगा। तो मतलब जब यहां पे इलेक्ट्रॉन्स और यहां से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो यहां पे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, यहां पे अमाउंट ऑफ होल्स ज्यादा है, तो ये जो श्रिंकिंग होगा वो बहुत हाई स्पीड में होगा, बहुत जल्दी श्रिंक होगा। और जब बहुत जल्दी श्रिंक होगा इसमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो निकलने की निकलने की कोशिश करेगा, और इतने रैपिडली निकलेगा कि वो लाइट के स्पीड से बाहर भागेगा। ठीक है, लाइट के स्पीड से बाहर भागेगा और इसीलिए यहां से लाइट फॉर्म होता है। तो जो एलईडी में जो डायोड बैटरी के साथ कनेक्टेड होता है वो कौन से बायसिंग में कनेक्टेड होता है? फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड होता है, हमेशा याद रखना, फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्टेड होता है। ठीक है, बेनिफिट्स समझ में आया कैसे काम करता है या नहीं है? पक्का पक्का, कंफ्यूज तो नहीं होगी? तो यहां पे कुछ बेनिफिट्स लिख दिए हैं जो अभी हमने डिस्कशन किया, जो बेनिफिट्स होते हैं एलईडी के। ठीक है, उसको लिख लो। अब ये जो पार्ट हमने यहां पे बात की, आज के क्लास में जो बात की, इसमें मैंने थ्योरी बहुत कम लिखवाया है ना। बुक जाना घर पे, रेफरेंस बुक होगा, खोलना, उसमें वर्किंग जो मैं ये तीनों डायोड में समझाया हूं कि कैसे काम करता है, समझाया हो ना कैसे काम करता है, क्या काम करता है इसके अंदर, कैसे होता है, तो उसको बुक से पढ़ना, क्योंकि वहां से आपको लैंग्वेज मिलेगा कॉपी में लिखने के लिए। ठीक है, तो मुझे लैंग्वेज के साथ तीनों डायोड का वर्किंग मुझे कल कॉपी में देखना है। ठीक है, तीनों टाइप्स ऑफ डायोड्स का वर्किंग मैं कॉपी में देखूंगा, खुद पढ़ोगे अपने लैंग्वेज से, बुक से छापे होगे, चप्पल से कूटूंगा। कैसे काम करता है उसका लैंग्वेज मुझे कॉपी में चाहिए, तुम खुद लिखो। तीनों डायोड और एलईडी तीनों कैसे काम करते मैंने समझा दिया है, बुक पढ़ के लिखोगे खुद। ठीक है, इसी के साथ आपका जो बोर्ड का सिलेबस होता है, जो सो कॉल्ड बोर्ड आपका इस बार डिडक्शन हुआ था, उस हिसाब से आपका फिजिक्स का सिलेबस खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिजिक्स ही पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर ही पढ़ेंगे, आगे और पढ़ेंगे जो आपका जेई का सिलेबस में है। ठीक है, जेई के सिलेबस में है सेमीकंडक्टर, ये आधा खत्म हुआ है। ठीक है, आधा खत्म हुआ है और आधा बाकी है, और एक चैप्टर कम्युनिकेशन भी बाकी है जो जेई के सिलेबस में है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, लेकिन 2021 बोर्ड्स के लिए जो सिलेबस है वो इसी में खत्म होता है, इसी के आज के लेक्चर के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।